बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमानंद का विषय महादेव की पावन नगरी काशी में हम आप सब लोग अविराजित होकर के मंगलमय श्री जी रसामृत चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, जहां वृंदावन रस रसिकों की वृंदावन रस की जो चर्चा जैसी चर्चा दास के हृदय में आ रही है हम सुना रहे हैं। आज द्वितीय दिवस इस मंगलमयी चर्चा का। उपस्थित विप्र वृंद, गंधर्व जन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। महादेव की पावन नगरी काशी, जो कि किसी समय पर आनंद वन से प्रसिद्ध थी। आज भी शास्त्रों में काशी का नाम आनंद वन ही। पता नहीं क्यों जब मैं आता हूं बनारस, वैसे तो करपात्री जी महाराज कहते कि बनारस नहीं बोलना चाहिए, या तो वाराणसी बोलो या फिर काशी बोलो। काशी बोलने से साक्षात उमा पार्वती के चरणों में प्रणाम करने पर जो फल मिलता है वो काशी बोलने मात्र से मिल जाता है। तो इसलिए वे मना करते थे, बोले नहीं या तो वाराणसी बोलो या काशी बोलो। तो काशी की बड़ी महिमा गाई थी हमने, और कौन गा सकता है भैया। लेकिन यह भी सिद्ध है कि ये भूमि महादेव को प्रिय लगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आकर के विराजमान हुए, नहीं तो ये आनंदवन नारायण की भूमि है। अच्छा, हिसाब बराबर हुआ है। वैसे तो वो महादेव की भूमि है जहां बद्रीनाथ विराज रहे। उसको आज भी अगर आप वहां संकल्प लोगे तो वहां बोला जाता है केदार खंडे। वो केदार खंड है पूरा, वो महादेव की भूमि है। वो भागे हमारे ठाकुर जी को तो वहां वे विराज गए। ये आनंदवन भाग गया महादेव को तो वे यहाँ विराज गए। ये नारायण की भूमि थी, अब महादेव विराजते हैं। वो महादेव की भूमि, वहां नारायण विराजते हैं। तो ये तो आपस में एक दूसरे के सखा भी हैं, मित्र भी हैं, भाई भी हैं, प्रियतम प्रियसी भी हैं, ऐसे सारे रिश्ते हैं इनके दोनों के। तो महादेव की भूमि है। पता नहीं क्यों मुझे जब मैं आता हूं मुझे कुछ स्पर्श होता है यहाँ पर दोनों बार मैं कथा ही कहने आया, कभी मैं अवकाश लेने नहीं आया यहाँ पर। एक बार मेरा मन है मैं कुछ ना करने के लिए काशी आऊं, ताकि केवल बैठा रहूं, जैसे हमारे यहाँ के पड़े रहे कुंज जन के कोने, ऐसी मैं पड़ा रहूं 2-4 दिन काशी में, नाव में, घाट पे। तो थोड़ा यहाँ की कई सारी ऐसी मुझे लगता है कि कुछ अनुभूतियां हैं जो स्पर्श करती हैं, पर कथा में व्यस्त होने की वजह से मैं पूर्ण रूप में उसका आस्वादन नहीं कर पाता, पर कुछ तो स्पर्श होता है। ऐसे हमारे महादेव, ऐसे महादेव के निज ठाकुर जी हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल। जैसे आपके घर के ठाकुर जी हैं ना, कोई के घर में गोपाल जी, कोई के घर में त्रिभंग लली, मेरे श्रीनाथ जी, गिरधर लाल, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी, सेवा के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल, जो कि वृंदावन में विराजते हैं। कभी कभी राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने जाता हूं तो मन में इच्छा आती है कि कैसे बागंबर लपेटे हैं, सिर पर जटा जूट, हाथों में बढ़िया नाग लपेटे, गले में मुंड माला और हाथ में लिए आरती, और हमारे श्री राधा वल्लभ जी की आरती करते होंगे महादेव, तो कैसे दिखते होंगे उस समय। पार्वती जी रसोई बनाती हैं, महादेव आरती करते हैं, सेवा करते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी की। कथा तो पता हो, श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी, और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने महादेव की ऐसी उपासना की महादेव प्रसन्न हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण जो था बड़ा अकिंचन था बेचारा, उसको तो धन की आवश्यकता थी। वो चाहता था महादेव को प्रसन्न करके मैं ऐसी मणि मांगू, ऐसा रत्न मांगू जिससे मेरा घर धन धान्य से भर जाए। महादेव प्रकट हो गए, बोले मांगो आत्मदेव क्या चाहिए।
आपके पास जो आपका सबसे प्रिय रत्न हो वो हमको प्रदान कर दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले कुछ और मांग ले, मेरा प्रिय रत्न मत मांगे। आत्मदेव बोला, बोले देना है तो फिर वही दो। उसको उसको महादेव के नेत्रों में आंसू देख करके उसको लगा शायद बहुत ही ज्यादा महंगा होगा रत्न, शायद मेरी पुश्तें तक खाती रहेंगी। बोले महादेव अब तो वही रत्न चाहिए। बोले भैया तेरे पांव पड़ूं, तू जो मांगे सो मांग ले, कैलाश का राजा तुझे बना दूं, पूरा पर्वत तेरे नाम कर दूं, पूरा ब्रह्मांड का नायक तुझे बना दूं, लेकिन मेरे हृदय का प्रिय रत्न मत मांगे। आत्मदेव हट करने लगा, अब तो मुझे वही चाहिए, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा रत्न। तब महादेव ने एक वस्त्र में लपेट करके अपने हृदय के सबसे प्रिय रत्न श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रदान किया। आत्मदेव तो बड़ा दुखी हो गया लाल जी को देख के, ये रत्न है। और महादेव तो अंतर ध्यान हो गया, वियोग सह नहीं पा रहे थे। आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया, बोले मैंने तो रत्न मांगा था, मैं तो धन धान्य की अभिलाषा में था, ये क्या आ गया मेरे पास, अब इनकी सेवा और करो, खर्चा और बढ़ गया मेरा तो। अब उनकी बेचारे की इत्र सेवा करता, वस्त्र पहनाता, भोग भोग लगाता, लेकिन देखता ऐसे ही था। बोले जे और आ गए मेरे घर में, वैसी मेरे यहाँ कमी इतनी धन की। तब महादेव ने ठाकुर जी की वंशी को भेजा, बोले आप जाओ। बंधुओं, भगवान की वंशी साधारण नहीं है। कुंज निकुंज निवृत निकुंज, तीन लीलाएं हैं भगवान की। लीला एक ही गाई जाएगी, पर निश्चित है कि यहाँ सुनने वाले अगर निकुंज तक उनका प्रवेश है तो उनको निकुंज की लीला दिखेगी, उनका प्रवेश केवल कुंज तक है तो उनको कुंज में ही दर्शन होंगे। और यदि उनकी भक्ति भावना नाम जब गुरु निष्ठा खूब हो गई होगी तो निवृत्त निकुंज का दर्शन होगा। अब कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज अंतर क्या है? अब देख, कथा में कोई भी गाऊं, कथा में कोई भी बोलूं, अगर आपका प्रवेश केवल कुंज तक है तो कुंज में ग्वाल बाल भी दिखेंगे, अष्ट सखियां भी दिखेंगी, नंद बाबा यशोदा भी दिखेंगे, वृषभानु कीर्ति मैया भी दिखेंगी, और फिर इन सबके संग श्यामा श्याम भी दिखेंगे। ये कुंज की लीला। लेकिन यदि भावना थोड़ी और सुदृढ़ होगी तो लीला वही गाई जा रही है, लेकिन किसी किसी को वो निकुंज में दिखेगी। निकुंज में कौन है? केवल अष्ट सखियां और ठाकुर जी और लाडली जी, बस। वहां पर ब्रजवासी नहीं है, वहां पर नंद नंदन यशोदा नहीं है, वहां पर केवल सखियां हैं और श्यामा श्याम। लेकिन किसी की भजन भाव स्थिति यदि अत्यंत सुदृढ़ होगी तो लीला में उसको निवृत्त निकुंज में प्रवेश मिलेगा। वहां केवल दो हैं, लाडली और लाल, बस, और कोई नहीं। परंतु ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज लीला में जहां किसी का प्रवेश नहीं है वहां एक का प्रवेश है, और वो है वंशी। More orders. We'll be here till late. You handle the kitchen, I'll make the deliveries. While on periods? Yeah, it's almost like I forgot about periods. Because Stay Free Secure Excel's leak lock technology protects you for up to 12 hours. Stay Free Secure Excel. Your day, your way. वंशी ने ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज लीला में भी प्रवेश किया है, वहां का भी दर्शन किया है। इसलिए ठाकुर जी की वंशी, जो लोग भी घर में सेवा करते हो, केवल आरती के समय धारण कराया करो, बाकी के समय वंशी ठाकुर जी के बगल में विराजमान किया करो। क्यों? अरे वो खुद भी रसिका है, वो निरंतर ठाकुर जी के ध्यान में लगी रहती है, ठाकुर जी के चिंतन में रहती है। और दूसरा भाव ये कि ठाकुर जी पूरे दिन वंशी लेके रहेंगे, श्रमित नहीं हो जाए, इसलिए वंशी नीचे पधराओ, केवल जब आरती करने जाओ तब वंशी धारण कराओ। ये पुष्टि मार्ग में ऐसा नियम है, वंशी को केवल आरती पर धारण, शयन में आरती में धारण, मंगला में आरती में धारण, आरती में वंशी ही रहेगी ठाकुर जी के साथ। तब तो महादेव ने मन में विचार किया, बोले आत्मदेव ले तो गया, ठाकुर जी को इससे सेवा नहीं हो रही है। तो महादेव ने वंशी को भेजा, बोले आप जाओ। और वंशी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। विचरण करते करते आत्मदेव के पास आए, आत्मदेव से ठाकुर जी की याचना की। ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने कृपा करके हरिवंश महाप्रभु को कह दिया कि आप इनकी दोनों पुत्रियों से ब्याह करो, और दोनों पुत्रियों से ब्याह करके दहेज में ठाकुर जी को लेके आए वृंदावन, राधा वल्लभ लाल। तो हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल कौन है? ये आपके काशी विश्वनाथ प्रभु के निज ठाकुर, घर के ठाकुर जी हैं। तो कभी कभी आपको अगर मन किया करे तो महादेव के पास जाके श्री राधा वल्लभ लाल की जय बोल दिया करो, महादेव खुश हो जाते होंगे, प्रसन्न हो जाते होंगे। अरे हमारे ठाकुर जी के यहाँ से आए हो, हमको तो 2 दिन हो गए, अभी तक तो गए नहीं, हम आज जाना था, आज भी नहीं गए, और कल जाएंगे। और मेरा निश्चित, मैं कभी महादेव के सामने ओम नमः शिवाय मैंने आज तक नहीं बोला। ऐसा नहीं कि मैं ओम नमः शिवाय नहीं बोलता, पर मुझे लगता है कि जिसके सामने जाओ उसके प्रिय का नाम उच्चारण करो। निश्चित मानना,
महादेव के दर्शन में आप ओम नमः शिवाय बोलते जा रहे हो, लाखों लोग सब यही बोल रहे हैं। आप श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करते हुए जाओ, श्री किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हुए जाओ, शायद महादेव आपको सुन रहे हो। इतनी भीड़ में कोई अलग बोल रहा है, हमारी श्री जी का नाम उच्चारण कर रहा है। बंधुओं, स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति महादेव की शिव महिम्न स्तोत्र, उसको स्तुतियों का राजा बताया गया, पर वो महादेव भी राधा कृपा कटाक्ष गाते हैं। सोचो, हमारी श्री जी के लाल जी के सबसे बड़े उपासी तो आपके पास ही बैठे हैं। आप तो यहीं से वृंदावन से जुड़ जाओ, काशी विश्वनाथ प्रभु को ही नित्य रिझाने जाओ। अगर कोई पास ही रहता है मंदिर के और वो सुन रहा हो, नित्य जाओ और महादेव के सामने ना तो शिव महिम्न स्तोत्र गाओ, ना कोई ये पाठ वाट कुछ मत सुनाओ, पद रसिक जनों के याद कर लो, मंदिर परिसर में कहीं बैठ के पद सुनाओ, हमारी श्यामा शाम की लीला के पद सुनाओ, महादेव को प्रसन्न हो जाए। तो सबसे बड़े रसिक अग्रगण्य तो आपके पास विराज रहे महादेव। तो मधुरतम बात है कि उन्हीं के नगरी में पधारे हैं इस मधुर भाव के साथ। आज मन में विचार कर रहा था, आज क्या सुनाएं आप सबको। लीलाएं तो बहुत हैं बंधु, दान लीला, मान लीला, प्रथम मिलन लीला, नौका विहार लीला, गौचारण, गौ दोहन लीला। एक अभी नागपुर में हमारी कथा होती राधा रसम, वहां हम अपनी पिटारा खोलते हैं सारे। वहां हमारा जो जो वो है, क्या कहते हैं उसको, संदूक लीलाओं का, वो वहीं खुलता है। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कुछ खोलें यहाँ पे, क्या खोलें। तो कल एकादशी है, एकादशी कल नाम उसका जो भी ऊपर हमारे ब्रज के भाव से, कल दान एकादशी, दान लीला ठाकुर जी की। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है हमारे वृंदावन में। 365 दिन में केवल ये पितृपक्ष का समय है कि तब कोई उत्सव नहीं होते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे वृंदावन ब्रज धाम में साल भर उत्सव होते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय क्या उत्सव करें, सबके घरों में श्राद्ध चल रहे हैं। आज भी हमारी आई रेखा जी बोली कल की कथा, महाराज जी थोड़ी देर से कर दो, सबके घर में श्राद्ध है। अब वो तो सब कैंसिल ही है कल जाना हमारा, तो फिर कर लेंगे, थोड़ा लेट ही करेंगे। तो पितृपक्ष की वजह से कोई लीला नहीं होती। और लीला बंधुओं क्यों होती है, उत्सव क्यों होते हैं? उत्सव के बहाने श्यामा श्याम मिलते हैं और सखियों को सुख मिलता है कि लाल जी भी मिल रहे हैं, लाडली जी भी। लेकिन अब पितृपक्ष का समय आया, वहां किशोरी जी उदास या ठाकुर जी निराश क्यों करें? बोले कोई योजना ही नहीं बनने मिलने की। तब श्री जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रज की सखियां लीलाओं की सांझी बनाती है। सांझी, अभी सांझी उत्सव चल रहा है वृंदावन में। तो क्या करती हैं? बोले ठाकुर जी की सुंदर मधुर लीलाओं को और किशोरी जी की लीलाओं को सांझी को कलाकृति के माध्यम से सखियां बनाती हैं और बना करके फिर श्री जी को दिखाती हैं। तो श्री जी की स्मृति में वो दिन आ जाता है जिस दिन वे श्याम सुंदर से मिली थी, तब ऐसी लीला हुई थी, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, अरे इसमें तो ये हुआ था, यहाँ ऐसे हुआ था। इस प्रकार से सांझी उत्सव श्री जी करती हैं। तो वही सांझी उत्सव हमारे ब्रज में चलता है। और अब लीला सुनो, तो सब सखियां किशोरी जी को रिझाती हैं सांझी बना के। श्री जी का तो दिन निकल जाता है भाव से, आनंद में आ जाती हैं स्मृतियां देख देख करके। पर लाल जी, अब सखियां श्री जी को रिझा रही, लाल जी को कौन रिझावे? तो लाल जी बेचारे ग्वाल बालन के संग खेलवे तो जामे, लेकिन याद आवे श्री जी के मुखचंद की, ललता विशाखा की नोक झोंक की। वो जब तक नहीं हो तब तक लाल जी को पेट ही ना भरे। ए मधुमंगल श्री राम मन ना लग रहा यार भैया, कहा करें, ये कब पितृपक्ष पूरे होंगे, कब हमारे फिर से उत्सव शुरू हो, कोई ना कोई बहाने मिलेंगे। तब भगवान का गुप्तचर है श्री दामा CID, यानी आकर के ठाकुर जी को बताई, बोले लाल जी आप इतने विरह में व्याकुल रहे हो, मां श्री जी तो बड़ा आनंद कर रही है। बोले क्यों? बोला अरे ये गोपी सबरी कलांतित सांझी बना करके उनको सुख प्रदान करे। ठाकुर जी बोले कहा करें, हमारी सखी होती तो बढ़िया रहता, तुम सखा गोबर चोट्टा कछुआवे तो है ना तुम लोगन पे, हैं? तुम बनाए बनाए के दिखाए करो। ऐसी श्री जी ध्यान रखे, सबरी सखी ध्यान रखे श्री जी को कि उनको श्रम नहीं है जाए, और मैं यहाँ रो जाऊं फिर तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। अरे कछु तो सीखे आप। तब बोले लाला देख, अब या जन्म में तो हम कला बना नहीं पाएंगे, बनाना चाहेंगे तेरो मुख, श्री जी को मुख बन जाएंगे बिंडला सखी। तो लाला एक उपाय है। बोले कहा,
बोले हम सब भी सखी बन के चले बरसाने, वही सांझी को दर्शन करके आवेंगे। और महाराज लाल जी श्यामा सखी को रूप धारण करे और सबरे ग्वाल बाल जितने ठाकुर जी के मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। ये सबरे ठाकुर जी के सखीन को रूप धारण करें और सकीन को भाव धारण करके फिर बरसाने जावें। और वहां सांझी उत्सव में जहां श्री जी पधार रही हैं, सब सखियां चारों तरफ बैठी हैं, उन्हीं सकीन के बीच में जाके लाल जी और सब सखा जाके बैठ जाएं और वहां सांझी को उत्सव दर्शन करके लाल जी को सुख प्रदान करावें। तो या लिए हमारे ब्रज में सांझी उत्सव प्रसिद्ध है। तो सांझी होती तो है श्री जी को सुख देने के लिए, पर लाल जी को सुख कैसे मिलता है? बोले लाल जी रूप बदल के जामे वह सांझी उत्सव में सुख पावे के लिए। तो ऐसे हमारे ब्रज की सांझी उत्सव। एक सांझी को पद गामे, फिर दान लीला सुनेंगे कैसी सांझी बनी। हाँ हाँ, राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी माय। राधा प्यारी कहे सखियों से सांझी धरोरी माय। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी। हे राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी। हाँ बिटिया बहुत अहिरन की मिल कहीं जहाँ फूल अथाई। बिटिया बहुत अहिरन की मिल कहीं जा फूल अथा। हे राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी माए। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी। अब ये सांझी की बात जैसे ठाकुर जी को पता चली तो कहा भयो, यह बात जानी मन मोहन कहो सबन सखा सुबझाई। यह बात जानी मन मोहन कहो सब सखान सुबझाई। भैया बछड़ा देखे रहियो, भैया बछड़ा देखे रहियो, मैया छाछ भराए। भैया छाछ भराए। ठाकुर जी को जैसे ही सांझी के विषय में पता चली तो दो सखान को तो बछड़ान की बचियान की रखवारी में छोड़ दियो। बोले भैया देखो हम आए गौचारण करवे, दो लोग तो यहाँ रुको, बछड़ान ने देखो। और छाक यशोदा मैया ने धरी है बन के भोजन के लिए। अब देखो ये ब्रज की लीला है और ब्रज के भाव से है रही है। तो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया, आज गोपी बन के आई हूँ, काशी वारे बन के मत आई हूँ, नहीं एक शब्द पल्ले नहीं पड़ेगा। ये हमारे आज ब्रज के भाव से सुनो और ब्रज भाषा में ही सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं भैया दो लोग तो बछड़ा बचियान ने समारो और मैया ने छाक रखी है। छाक कहते हैं ठाकुर जी वन में जामे तो मैया दही रखे, रोटी रखे, अचार रखे, ये छाक है। बोले मैया रात में जैसे बालक विद्यालय से आवे तो टिफिन चेक करे, मैया ऐसी मैया भी देखे छाक खा के आयो कि नहीं आयो। लेकिन लाल जी हमारी सबरी छाक बांट दें। बोले एक कोई छाक संभालो, संभलवा के फिर का भयो, ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर, 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 ऐसे कहीं चले श्याम सुंदर।
से कहे चली श्याम सुंदर, जहाँ पहुँच सब आई हो, जहाँ पहुँच सब आई। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी। पर विश्वानु दुलारी की। ठाकुर जी जा रहे हैं, कछु पालन को बछड़ा बछियान के पास छोड़ गए, कछु को छाक बांट गए और दो चारन को सखी वेश बना के अपने संग ले जा रहे हैं सांझी में सम्मिलित हुए। अब ठाकुर जी जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? ओ सखी रूप में मिले लाढ़ीले, फूल लिए हर खाए। सखी रूप में मिले लाढ़ीले, फूल लिए हर खाए। यदि कोई अभी नाथ द्वार में होगा, नाथ द्वार में कल ठाकुर जी श्यामा सखी को रूप धारण करेंगे। श्री जी बाबा श्रीनाथ कोई काय हो काय कुमार वाले दल हैं? छोटी जगह कोई उठे तो यूं लगे पता ना काय को। आज लाल जी शाम को भी जा रहे हैं ना कहीं, तो गई हैं दो चार सखा गए सखी बनवे। जय हो। यहाँ लाल जी भी देखो सखी बन रहे हैं। आहा, मैंने चित्रमयी दर्शन किया है श्रीनाथ जी का सखी रूप में, श्यामा सखी के रूप में, पर अपने लाल जी को मैंने सखी बनाया और भैया इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, कहा बताऊं। सिर पर चुनरी डाल के नीचे बिल्कुल बढ़िया ठाकुर जी कहा पहने बाते घाघरा, हाँ पहना तो दे, ये ना पता है कहा घाघरा पहन के, और महाराज यूं हाथ है यहाँ पे एक छोटी सी मटुकिया दे दे ठाकुर जी को, ऐसा लगे कोई मटुकिया भरवे जा रहा है, एक मटकी यहाँ एक मटकी ऊपर, तो यही लगे कि कोई जल भरवे जा रही है सखी। और लाल जी बड़े प्यारे लगे। सखी रूप है मिले लाढ़ीले, फूल लिए हर खाए। आजकल तो सांझी में रंग प्रयोग किए जाते हैं, पर बाद समय तो रंग बिरंगे फूलन को लेके उनको सुखा के बाद से रंग बना के फिर सांझी बनाते हैं। हमारे फूल ले रहे हैं ठाकुर जी, सांझी में जा रहे हैं। कावे हो फिर परसों कर राधा संग शोभित, परसों कर राधा संग शोभित। पहुंच गए, पुष्प लेकर के आए महाराज। सकीन ने पूछी, अरे आज तो बड़ी नई नई सखी आई हैं, कहाँ से आई हो? बोले हम पास के गांव से आई हैं, हमें पता चली सांझी उत्सव है श्री जी को, तो हम भी आई हैं, हमारी कलाकृति बहुत बढ़िया है, हम तो बनवाए लो। तो लाल जी ऐसे चतुर घूम फिर के वहीं पहुंच गए जहाँ श्री जी बैठी हैं, और श्री जी जहां जहां रंग भर रही हैं वहां रंग रंग के बाहर बाहर से रंग श्री श्याम सुंदर भर रहे हैं। कर सो कर राधा संग शोभित, कर सो कर राधा संग शोभित। सांझी चीती जाए हो, सांझी चीती जाए। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो सांझी धरोरी माई। किशोरी जी जहां जहां रंग भर रहे हैं, शाम सुंदर जैसे हाईलाइट करते हैं ना हम लोग, बढ़िया सुंदर कला बना के फिर वहां के बाहर बाहर से रंग कर दें, ऐसी श्री जी जहां जहां रंग करें वहां बाहर बाहर आउटलाइन बना रहे हैं लाल जी अपने हाथन से। ऐसी सुंदर सांझी की सुंदर रेखा बन रही है। खट रस के व्यंजन अर्पे तब
मन अभिलाष पुजाए, हट रस के व्यंजन अर्पे तब मन अभिलाष। सुंदर सुंदर रंगन से ऐसी भाव सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं अब लीला की कलाकृति बन रही है। श्री जी सोच रही हैं कोई लीला, सखियां सोच रही हैं कोई और लीला। अब कोई एक साथ चित्र बनाने बैठे या रंगोली बनाने बैठे, पहले बता देगा ना भाई पुष्प बनाने है, कहाँ बनाना हो कहाँ नहीं। यहाँ पे बात यह है, सूरदास जी कह रहे हैं कि ना तो श्री जी ने बताया हो कि हम कहाँ बना रहे हैं, ना श्याम सुंदर बता रहे हैं कहाँ बना रहे हैं, बस सब दोनों बना रहे हैं। और जैसी कलाकृति बन रही है तो दोनों के मन में एक ही भाव प्रकट है रहे हो। श्री जी जो कला बना रही है बाकी पूर्ति श्याम सुंदर बना रहे हैं अपने हाथन से। दोनों की भाव एक ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई के मन में यदि पुष्प बनावे को भाव है तो दूसरा तालाब बना रहा हो या सरोवर बना रहा हो, कुछ और नहीं। श्री जी जो मन में भाव सोच के बना रही है, ठाकुर जी के भी मन में भी वही भाव है। कीरत रानी लेत बलिया, कीरत रानी लेत बलिया, कीरत रानी लेत बलिया, कीरत रानी लेत बलिया, विधि सो विनय सुनाए, विधि सो विनय सुनाए। सूरदास जी को भाव है किशोरी जी कहीं कहीं सांची बिगाड़ दें तो ठाकुर जी बाकू चुपके से संभाल ले, बाकू बनाया हमें। अंत तो गत्वा श्री जी सांझी बना करके उठ गई, कीर्ति मैया देख में आई तो जहां जहां कमी रह गई ठाकुर जी सब बढ़िया पूर्ति कर दे। जैसे कीर्ति मैया आई, कीर्ति मैया आकर के सांझी देख करके अति प्रसन्न रह गई, बलैया लेने लगी। एक बार तो सांझी की लई, फिर किशोरी जी की लई और विधाता से बोली, अरे विधाता बड़े भाग्य हमारे जो ऐसी गुणवान लाली तेने हमको देख कैसी सुंदर सांझी बनाई। ठाकुर जी मंद मुस्कुरा रहे हैं पीछे खड़े खड़े, श्यामा सखी कहा बनाई तो हमने, लेकिन श्रेय कौन को मिल रहा है? श्री जी को मिल रहा है। कीरत रानी लेत बलैया, कीरत रानी लेत बलिया, विधि सो विनय सुनाए हो, विधि सो विनय सुनाए। राधा प्यारी कहे सखियन सो साझी धरोरी माय, राधा प्यारी कहे सखियन सो साझी धरोरी माय। सूरदास अब चल यह जोड़ी, सूरदास अभी चल यह जोड़ी। कैसी जोड़ी? एक तरफ श्याम सुंदर बैठे हैं, दूसरी तरफ श्री जी बैठी हैं, दोनों अपने हाथन से सांझी बना रहे हैं। और आश्चर्य की बात कि अपरिचित हैवे के बाद भी, बिना खुलासा किए के बाद भी दोनों की सांझी वैसी बन रही है जैसे हृदय में दोनों ने विचार किए हो। आज भी हमारे ब्रज में सांझी जब बनती है तो उसमें लीलाएं दिखाई जाती हैं। ठाकुर जी की ये माखन चोरी लीला, वन विहार लीला, मान लीला, दान लीला, आदि आदि लीलाएं, राधाष्टमी की लीला, कृष्ण जन्माष्टमी की लीला। परंतु एक दिन की सांझी में दिखाया जाता है कि सांझी में श्याम सुंदर और किशोरी जी भी सांझी बना रहे हैं, वे दोनों भी सांझी बना रहे हैं। वह सांझी को सूरदास जी बना रहे हैं कि सांझी को श्यामा श्याम बना रहे हैं और वह दृश्य की सांझी सूरदास बना रहे हैं, रसिक जन बना रहे हैं। कैसे? सूरदास अब चल यह जोड़ी, सूरदास अब चल यह जोड़ी, मुख निरखत न अखाए, सूरदास अब चल यह जोड़ी, मुख निरखत न अखाए। सूरदास अब चल यह जोड़ी, सूरदास अभी चल यह जोड़ी, मुख निरखत न अखाए, मुख निरखत ना गाए। श्री राधा प्यारी कहो सखियन सो साझी धरोरी माय। श्री राधा प्यारी
कहो सखियन सो साज धरो रे माँ। प्यारी राधा रानी कहो सखियन सो साजी धरो रे माई। राधा प्यारी कहो सखियन सो साजी धरो रे साजी धरो रे माई। साजी धरो साजी धरो रे माई। आहा, कैसी सांझी बनाई। एक ही बन की एक वेश क्रम, श्याम बाल के हाथन रंगीलो। एक ही भाव है, एक ही रंग है, एक ही स्वरूप है, बिल्कुल जैसे दोनों के हृदय में विचार है, वैसी सांझी को उन्होंने प्रकट किया। ऐसे छल करके ठाकुर जी पूरे पितृपक्ष में श्यामा सखी बन के जामे और श्री जी के संग में सांझी बना। ये है सांझी उत्सव हमारे वृंदावन को। अभी आप लोग शायद सोशल मीडिया वगैरह पे वृंदावन के रसिक जन डालते हैं सांझी के चित्र, और हर मंदिर में जितने भी पूर्व प्राचीन मंदिर वृंदावन के सब जगह सांझी उत्सव निश्चित होता है। यही सांझी उत्सव को एक पद और है कि एक भाव से तो ठाकुर जी अपने मन की तपन ऐसे बुझा में कि सांझी में श्यामा सखी बन के जावे, और एक भाव ऐसा बता में वे भी रसिक जनन की बात है कि ठाकुर जी जब फूल लेवे के काजे किशोरी जी सब सखियन के संग जामे, तब ठाकुर जी बगीचा की रखवारी में खड़े है जाएं, पहले ही जांच कर लें कि कहाँ श्री जी आ रही हैं, फूल लेवे बोले वहां आ रही हैं, तो चलो फूल नहीं तोड़न देंगे। फूल ना तोड़वे के बहाने तो श्री जी को दर्शन है जाए, लाडली जी दिख जाएंगे। श्री जी पधारी पद बहुत सुंदर है। श्री जी पधारी सब सखियन के संग। तो एक बार तो ठाकुर जी ऐसे निकाल ले। अब भाई 11 वर्ष 56 दिन आ रहे हैं ठाकुर जी ब्रज में, हर वर्ष सांझी आ रही है पितृपक्ष में, हर बार नए नए तरीका अपना में ठाकुर जी ढूंढे कैसे जाऊं। तो एक बार तो श्यामा सखी के रूप में चले जाएं, अब अगली बार कैसे जा रहे हैं। श्री जी आई हैं सब सखियन के संग, और लाल जी वहां अपने सखान के संग रोकवे के काजे खड़े। अरे देख लो, वाह। अरे तुम कौन हो रिवन में, अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। अरे सखी तुम कौन हो, या हमारे बगीचा में फूल तोड़वे आई हो, कौन हो। रतन जटित हो बन्यो बगीचा, फूल रही फुलवारी। अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। कृष्ण चंद बनवारी आए, मुख क्यों ना बोलत सुकुमारी। तुम तो नंद महर के ढोटा, हम वृषभानु दुलारी। अरे तुम कौन हो रिवन में, फुलवा बीनन हारी। कृष्ण चंद बनवारी आए, मुख क्यों ना बोलत सुकुमारी। तुम तो नंद महर के ढोटा, हम वृषभानु दुलारी। जय परिचय हमारा। या वन में हम सदा बसत हैं, हमारी करत रखवारी। बिन बूझे बीनत फुलवा, जोवन मत मतवारी। ठाकुर जी किशोरी जी को रोकवे के काजे आए कि पुष्प तोड़वे में ये जो श्रम इनको हम करवावेंगे, इतनी देर हमको श्री जी के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे सांझी के उत्सव ब्रज में चले, और वह सांझी में ठाकुर जी लाडली जी को दर्शन करें। तो ये अभी के क्रम जो पितृपक्ष चल रहा उसमें ये लीला होती है। और कल है दान एकादशी। कल ठाकुर जी बड़ी दान लीला करते हैं, और वो दान लीला कैसी हो गए, अब वाक्य पद हम लोग सुने।
बड़ी दान लीला कैसी। सूरदास जी को पद है बड़ी दान लीला को। लीला में एक पंक्ति तो श्याम सुंदर कह रहे हैं और एक पंक्ति किशोरी जी कह रही हैं, ऐसे ये पूरी लीला चलेगी। तो दान लीला में जहां ये शब्द आवे नागरी दान दे, समझो कि ये लाल जी बोल रहे हैं, और जहां पे ये शब्द आवे कि लाला जान दे, समझो ये किशोरी जी कह रहे हैं। गढ़ते ग्वालिनी उतरी शीश मही को माट, गढ़ते ग्वालिनी उतरी शीश मही को माट। सिर पर मटकी रखी है और ग्वालिनी कौन? श्री राधा रानी। किशोरी जी जा रही हैं, ये टेर लगी है। अब देखो सुनो, ये जो पहला वाक्य है ये टेर है। टेर मतलब ठाकुर जी को संकेत दिया गया है, लाला कहाँ है भैया, जल्दी आ जा। बोले ग्वालिनी उतर के आ रही है, बाकी सिर पर मटकी धरी है, बढ़िया सुगंधी आ रही है, हमें दही दूध घी की, जल्दी आ जा, या को लूटेंगे या को दान लेंगे। गढ़ते ग्वालिनी उतरी शीश मही को। कल ठाकुर जी की जब श्रृंगार आरती होगी ना कल नाथक द्वार में, तो सबसे पहले यही पद गाया जाएगा वहां पर। आड़ो कन्हैया है रयो रोकी ब्रज मधुबाट, आड़ो कन्हैया है रयो रोकी ब्रज मधुबाट, नागिरी दान दे। ठाकुर जी सामने आ गए, सामने आकर के नागिरी को रोक लिया और रोक करके कह रहे हैं आओ दान दो। किशोरी जी कह रहे हैं काय बात को दान? बोले आप जहाँ मार्ग से जा रही हो या मार्ग पे हम खड़े हैं, ये मार्ग हमारो है, या मार्ग को दान तो आपको देना ही पड़ेगा। अभी दान लीला एक तो ये सुनो, फिर अगली और सुनावेंगे। वहां में उल्टो होएगो, ठाकुर जी श्री जी को रूप धारण करके दही लेके जाएंगे और श्री जी ठाकुर जी के रूप में उनसे दान लेंगे, वो एक अलग लीला है। तो लाल जी लाडली जी को रूप धारण करके आएंगे और श्री जी लाल जी के रूप में उनसे दान मांगेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं दान दो, और फिर पूछ रहे हैं कहा की हो तुम ग्वालिनी, कहा तिहारो नाम, कहा की हो, तुम्हारो नाम का है? तो ग्वालिनी कह रही है बरसाने की ग्वालिनी, प्यारी राधा मेरो नाम, मोहन जान दे। लाला तेरे पाम पूजे भैया, हमको जान दे, हमारो नाम राधा रानी है, हम दान लेकर के जा रहे। अच्छा एक बात, दान लीला में एक संशय मन में उठे कि लाडली जी को कहा आवश्यकता है दही लेके जावे की, दान करवे की, गोपी सब लेके जामे, बाकी पीछे तो कारण है कि ब्रजवासी को घर यही थे चले, दही बेच के आमे, दूध घी दही को विक्रय करके आमे, वहां से जो धन मिले वहां से सब ब्रजवासी को घर चले। श्री जी को कहा आवश्यकता, श्री जी का दान लेके जा? दो कारण। पहले तो सबरी ग्वालिनी चली जाए तो अकेली श्री जी कहा करें, नंद वृषभानु भवन में बैठी बैठी, तो श्री जी को मन ना लगे पूरे दिन, तो श्री जी जबरदस्ती दूसरी ग्वालिनी के घर की दही ले ले, चल मैं बेके आऊंगी तेरी तरफ, जितना धन आएगा हम तो को दे देंगे, तुम्हें मन लग जाएगा सब सकीन के संग जावे में। तो पहला कारण तो ये, और दूसरा कारण या दान के भाव से लाल जी मिल जाएंगे मार्ग में और उनको दर्शन हो जाएगा, इसलिए श्री जी जा रही है। तो श्री जी ने अपना नाम बताया, बरसाने की हम रविवारी, हमारो नाम राधा है, मोहन जान दे। वृंदावन की कुंज में अचरा पकड़ो दौर ललाए, वृंदावन की कुंज में अचरा पकड़ो दौर ललाए। वृंदावन की कुंज गली में सबरी सकीन को पकड़वे के काजे ग्वाला सबरे दौड़े, दौड़ करके सबर ने पकड़वे को प्रयास किया, परंतु सबरी गोपी सबरे ग्वालान को पीट पाट के भाग गई है, कोई भी ग्वाला बचो नहीं है। नाम दान को लेत हो लाल चाहत हो कछु और, काय बात को पीटे भैया सबरे ग्वाला? सब गोपी बोली बोले नाम दान को ले रहे हो कि दान दो, लेकिन तुम कछु और ही तुम्हारे मन में चल लो है। बोले हमारे मन में कहा चल लो? बोले सबरी सुंदर सुंदर सकीन को देख करके एकांत वन में जान करके ये सब तुम्हारे दुर्विचार होंगे निश्चित हमारे प्रति, यही मारे हमको रोक रहे हो।
तुम अकेले हम अकेली, बात नहीं कछु जोग। यही कारण तुम हमको रोक रहे हो, दान को तो केवल बहानो है, यही मारे तुमने हमको रोको है। तुम तो चतुर प्रवीण हो, कहा कहेंगे लोग, मोहन जान दे। लाला तुम तो चतुर हो, तुम्हारे सबरे ग्वाला तो सबरे ऐसे ही हैं, कहा कहेंगे लोग बताओ, ऐसी सुंदर राजकुल की कन्यान को देख करके बीच में रोक ले, ये उचित ना है लगे लाला। चल अब हमको जान दे, जान दे। संग की सखी सब दूर निकस गई, हमरो के बनमाझ। देख सब सखी एक एक करके निकलती जा रही हैं, और मैं अकेली रह जाऊंगी लाला, अब ऐसा मत करे, मुझको जान दे यहाँ से। घर तो दारुण सास है, अब होने लगी है सांझ। लाला सब सखियां भी हैं संग में, कछु सखी आगे निकल गई हैं, सब कह रही हैं लाला श्री जी को तो कछु ना बिगड़ेगा, पर हमको तो जाके सास को पैसा देना पड़े, दही कितने की बिकी, कहाँ कहाँ बेची, कितनी बेच के आए, सब नाप तोल करके सास भेजे, कितनी दही लेके गए, कितनी बेच के आए। तो लाला सांझ है गई, ये ना देंगी कछु तो सास बड़ी मारेगी, अब हमारा मारे के छोड़ दे, हमको जान दे। तुम ओढ़ी हैं कामरी, हम पहरो है चीर, उमड़ घुमड़ आई बादरी, अब का बरसावत नीर। लाला तुमने तो बढ़िया देखो कारी कमर पहन रखी है, हमने तो साधारण से वस्त्र पहने हैं, आकाश में बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो जाएगी तो लाज बचावे को कछु ना है लाला, अब हमको जान दो काहे बरसावत नीर। प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को दर्शन पाए। इतने में ही ठाकुर जी ने ग्वालिनी से कही अच्छा चल या को नीचे कर, तो को मैं एक भाव दूं। और लाल जी ने वह मटकी में से नेक दही लियो, अपने अधरामृत से स्पर्श करायो, और स्पर्श करा करके वही गोपी को चखाई दी। ये भाव देख करके सब सखियां और गोपियां सब आनंदित रह गईं। और ऐसी दान लीला सुख बाढ़ो आनंद भयो, रही श्याम गुण गाय। जैसे ठाकुर जी ने अपने अधर स्पर्शित दही को ग्वालिनी को खवायो, ग्वालिनी आनंदित है गई, ठाकुर जी के गुण गाने लगी। सुंदर शोभा देख के सूरदास बलि जाए। ऐसी सुंदर शोभा देख के ठाकुर जी की सूरदास जी बलियां ले। बंधुओं ये सब लीला रास बिहार से पूर्व की लीला। तो हम भागवत में रास बिहार सुनते हैं, सब गोपियां अपने घर परिवार छोड़ के ठाकुर जी से रास बिहार करवे पधारी, ऐसे नहीं पधारी। ठाकुर जी ने उन सबन की चिकित्सा करी है, कोई को अपने अधरामृत को मिश्रित दही खवायो, कोई को माखन खवायो, कोई के चीर चुराए, कोई के ऐसे दान लिए। या तरीका की लीलांशों ठाकुर जी ने उन गोपीन के चित्त में अपने परब्रह्म और अपने बाल स्वरूप दोनों को विराजमान कियो, तब वे गोपी रास में पधारी सब कुछ छोड़ के। तो ये सब अंतरंग ब्रज की लीलाएं हैं जो ठाकुर जी ब्रज में कर रहे हैं, आज तक भी है रही हैं। हमारे ब्रज में तो लीला बतामे कि एक गोपी रोज मक्खन निकारो करती गोवर्धन में, और मक्खन निकाल के मटकी में सजा के ले जाती मंदिर में, और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटा के कहती लाला दौरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध ते, आजा खावे आजा। ठाकुर जी के सामने जाकर के ठाकुर जी को प्रलोभन दे रही है मक्खन को। एक दिन आएगो, दो दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा, एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी की लाला मोह लगे अब तुम्हें वो बल बचो ना है जैसे द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाए के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज माने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। आज से ज्यादा नहीं 450 साल पुरानी चर्चा है। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे, वह गोपी को भाव सुनकर के ठाकुर जी तो बड़े विचलित है गए। कुम्भनदास जी गए, कुम्भनदास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे, इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए। तो कुम्भनदास जी ने गाते गाते पूछ ली जय जय कहा भय हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हो मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब तुम्हारा पेट ना भरे है, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे लड्डू खाएंगे। यहाँ पे हमारे लिए सबरे नियम बना दिए, उठो, उठ करके पहले हाथ देखो, फिर जमीन स्पर्श करो,
फिर माता पिता को प्रणाम करो, फिर स्नान करो, ध्यान करो, मुख धो, तिलक लगाओ, थोड़ी देर नाम जप करो, सेवा करो, इनको उठाओ, इनको नहलाओ, इनको सब सेवा करो, इनको भोग लगा के फिर तुम पाओ। और खुद ठाकुर जी के उत्थापन के कई पदन में तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी तब तक ना उठे जब तक यशोदा मैया दूध ते बड़ो कटोरा लाल जी को मोहते ना लगा दे। लाल जी को एक सिर उठावे, आंख अभी बंदे सो ही रहे, यशोदा मैया सिर ते ऐसे लाल जी को उठावेगी और ऐसे कटोरा मुख ते लगावे, एक घूंट जब मुख में चलो जाए तब लाल जी की आंख खुले। बोले अच्छा मैया भो रह गई का? बोले हाँ लाला भो रह गई, ले उठ जाए, ले लड्डू और खा ले। कुम्मनदास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले। अब काय को रसा रहो मुंह में। ठाकुर जी बोले कुंभना एक गोपी आवे और पीछे से मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को। बोले लाला तुम्हें ताकत हो तो चोरी करके दिखा, मेरा तो मन आ गया है। कुम्मनदास जी कौन पे? मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, आपको मक्खन बहुत बढ़िया। देखो भैया ये ब्रज की लीला है, यहाँ पर ब्रह्म नहीं है, यहाँ ईश्वर नहीं है, जगत नियंता नहीं है, यहाँ तो ऐसी ऐसी लीला है महाराज, ऐसे ऐसे पद है, आप सुन ले तो सिर पकड़ के बैठ जाओ। बोले भगवान है? बोले हाँ जी भगवान है। इस बार हमारा मन है लाल जी की उत्सव होगा द्वारिका में, आप सब भी पधारो। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी की रज लेकर के जो जो आ सको, 11 से 17 जनवरी ठाकुर जी के उत्सव में द्वारिका। तो द्वारिका हम लोग हर साल उत्सव में रात्रि में बड़े बड़े गायकों को बुलाते हैं, बाहर से बड़े बड़े संगीतज्ञों को बुलाते हैं, खर्चा बहुत हो जाता है, आएंगे तो इस बार भी। लेकिन अब की बार हमने एक चीज और एक्स्ट्रा रखने का विचार है, हो कि नहीं हो वो लाल जी जाने। ठाकुर जी की जो ये लीला है ना, जैसे दान लीला, अब दान लीला का पद गवेगा और पद के संग संग लीला भी चलेगी। लाल जी बीच में विराजे रहेंगे सिंहासन पे, ये कोई बंडला सखी बन जाएंगे इनमें से, कोई जो है का नंदनी सखी बन जाएंगे, कि गोबर चोटी बैठी है यहाँ पे, ये सबरे सखी बनेंगे। हाँ, हम लाल जी की ऐसी लीला कर चुके हैं एक बार अपने घर पे एक्सपेरिमेंट के रूप में। उसमें हमने क्या किया था, गेंद चोरी लीला, ठाकुर जी की गेंद चोरी लीला करी थी, बड़ा आनंद आता है। तो लीला के पद जैसे चलेंगे, हम कोई देखो रासलीला नहीं करेंगे, सब रहेंगे ऐसे ही, बस चुनरी ओढ़ ओढ़ के आ जाएंगे, बस सखी आ गए। लाल जी फिर वहां पे कोई किस्म दान लीला करेंगे, कोई किस्म गेंद चोरी लीला करेंगे, कहीं छाक लीला करेंगे। तो ऐसा मन है मेरा कि द्वारिका में रात्रि में 1 घंटा की एक लीला भी रखें। कोई श्रृंगार विंगार नहीं करेंगे, ऐसे ही ये लोग आएंगे, कोई सखा बन के, कोई सखी बन के, लाल जी बीच में रहेंगे और पूरी लीला चलेगी वही भाव से। तो इस बार मन है कि ठाकुर जी की ऐसी लीला द्वारिका में 1 घंटा शाम को लीला भी हुआ करे कुछ पदों को, तो उससे क्या होगा, वैष्णवों को पदों का सुख भी प्राप्त होगा और लाल जी को तो सुख मिलेगा ही। और हमारा मुख्य उद्देश्य पता है क्या है, द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे बैठे विचलित हो जाएं, ब्रज की इतनी याद आवे कि कोई ना कोई ब्रजवासी तो 7 दिना में प्रत्यक्ष मिले ही जाए। बोले भैया मुझे बहुत याद आ रही है ब्रज की, तुम लोगों ने आके यही ब्रज प्रकट कर दिया, और बताओ मातान लीला छाक लीला सब होएगी, तो लाल जी को याद आवेगी ब्रज की, और ब्रज की स्मृति आवे, उनको सुख मिलेगा, वही करवे हम जा रहे हैं। तो इस बार मन है अभी संग्रह कर रहे हैं पदों का, एक एक दिन लीला करेंगे ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बोले मुंह को प्रलोभन दे के जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ा मन करे वाके घर जाके वाके मक्खन चुराई आऊं मैं। कुम्मनदास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कल युग है, ऐसी मार गलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। सखान को भाव का है बंधु, ये अष्ट सखा जो है ये ठाकुर जी की स्मृति तो पूरी करते हैं, जो उनके मन में आ जाए वो पूर्ण कर लो, इनको काम है। कुम्मनदास जी बोले करनो कैसे है? बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भैया, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुझको। कुम्मनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी पूरी ना हो गए। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुम्मनदास जी बोले कैसे करना बताओ? बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की, शयन आरती के बाद गोसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सो पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वहां खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा पे बैठ के चल दूंगा, ठीक है। रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गोसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुम्मनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए। इतने में ही बंधु मैं तो कभी कोई चिंतन करता हूँ इस लीला का, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
कितने कितने प्रिय हैं लाल जी। खिड़की में से ठाकुर जी पधारे बाहर, मुकुट धारण कियो है सिर पे, रात्रि में